सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की मदद बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँ क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा आस है मुझसे कि भाई मैं आपकी मदद करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, हर चीज़ आपका मदद और मैं करता आया हूँ अभी तक का इतनी मदद आप लोगों की और हर तरीके से की। जो भी मुझसे हो सका, जितना हो सका उतना मैंने मदद आपकी की है और ये कोई नहीं कह सकता भाई मैंने अगर आपको बुलाया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैंने आपसे पैसे लिए। नहीं कह सकता क्योंकि मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। लेकिन आज मैं आप लोगों से इसलिए हाथ जोड़कर माफ़ी माँगना चाहता हूँ क्योंकि आज आप लोगों की मदद की मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है ना? जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें, ठीक है ना? मैं आपकी मदद कर सकूँ, मदद इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं आपकी मदद अच्छे से कर सकूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं और हमें सभी को पैसा देना होता है और यूट्यूब से उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है कि मैं सभी को उतना-उतना पैसा दे सकूँ जिससे कि आपकी प्रॉब्लम और आसान तरीके से सॉल्व हो सके, ठीक है ना? और जहाँ पे मैं स्टूडियो बनाया हूँ, ठीक है ना? मेरा घर ही है और यहाँ पर मैंने जब वो स्टार्ट किया होप टॉक चैनल, आपको जैसे पता है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं होप टॉक पे आप लोगों को लेकर आऊँगा, आपकी वीडियो सुनाऊँगा, आपकी स्ट्रगल स्टोरी सुनाऊँगा, आपको सपोर्ट दिलाऊँगा और जिससे आप आगे चल के पैसे कमा सकें, ठीक ना? तो मैंने यहाँ पर 2-3 लोगों को बुलाया, उनका वीडियो शूट किया और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे यहाँ का एड्रेस लोगों को पता चल गया, जिससे कि यहाँ पर लोग आने लगे और हमारे मम्मी-पापा को परेशान करने लगे, भाई ऐसा है अपने लड़के को बुला दिए, मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करानी है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कितनी-कितनी दूर से, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैंने बताया हुआ है। तब भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी कि मुझे मिलवा दीजिए। भाई जब मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी से मिल लूँ भाई? मेरे घर वाले परेशान होते हैं। इसलिए मैंने एक नया स्टूडियो क्योंकि यहाँ पर तो मेरा वही घर है, वहाँ पे कोई रेंट का मतलब है नहीं, मेरा खुद का घर है, तो रेंट का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक दूसरी जगह स्टूडियो देखा है, ठीक है ना? तो वहाँ पर थोड़ा बजट ज़्यादा जा रहा है क्योंकि देखिए मुझे अपनी टीम को भी पैसा देना है। फिर सबको देना हर चीज़ देना पड़ेगा, ठीक है? जिससे कि या तो मैं एक अमाउंट फिक्स कर दूँ कि भाई इतने पैसे आप पे कर दीजिए, जिससे कि आपको सपोर्ट मिले या तो ठीक है ना? या फिर आप मुझे कुछ पेमेंट कर दीजिए, ठीक ना? आप लोग मैं एक बारकोड दूँगा आपको, जैसे कि ये बारकोड है। इस पर अगर आप कुछ पैसा पे करें, जो भी आपका मन हो, 50, 100, 10, 20, 50, 100 जो भी आपको करना है, वो आप कर सकते हो। इससे क्या हमें हेल्प मिलेगी, स्टूडियो बनाने में, ठीक है ना? यूट्यूब के लिए एक स्टूडियो बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। जिससे कि हम आपको बुलाएँगे, ठीक है ना? आपको बुलाएँगे, आपका वीडियो शूट करेंगे। अब उससे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि भाई कोई बंदा वहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मेरे घर चला आता था, तो मुझे इससे दिक्कत होने लगी थी, ठीक है? और फिर वो बंदा जाता था, बोलता था मिला नहीं रहे हैं उनके पापा ऐसे फिर ये सारी चीज़ बातें मानते हो आप लोग जानते हो लोग बढ़ा-चढ़ा कर बोलते हैं फिर बाद में। इसीलिए मैंने एक दूसरी जगह स्टूडियो बनाने की सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि चलो देखते हैं चल के कितना क्या पैसा लगता है, कितना क्या अरेंजमेंट होगा मैं देखता हूँ। तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक ना? क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उससे थोड़ा दूरी पे है और वहाँ पे अच्छा सोसाइटी इसलिए वहाँ का रेंट भी महँगा है, ठीक ना? तो रेंट भी महँगा तो फिर उन्होंने वो उससे मैंने बात काफ़ी करी, फिर उन्होंने बोला कि चलो इतने पैसे ले लेंगे, ठीक है ना? उतना बात हो गया। तो लेकिन स्टूडियो को पूरा शिफ्ट करना, आपको बुलाना, आपका अरेंजमेंट करना, आपकी बात आपका वीडियो बनाना फिर अपलोड करना, तो उसमें भी काफ़ी खर्च आता है, ठीक है ना? उसमें भी काफ़ी हमें देखना पड़ेगा जिससे कि हम आगे चल के ग्रोथ कर पाएँ, आप लोगों को मदद दिला पाएँ, ठीक है? तो उसमें पैसा लगता है, ठीक है? तभी मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों से एक बार हेल्प माँगते हैं, ये मेरा बारकोड मैंने दिया हुआ है और आपको जो भी लगता है, ठीक है ना? 10, 20, 50, 100 जो भी आपको लगता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर नहीं है आपके पास तो मत दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे दीजिए, ठीक है ना? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नीड है और आपका सपोर्ट कर सकूँ इसलिए मैं सिर्फ़ ये स्टूडियो बनवा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने घर पे भी आराम से आपने मेरा घर देखा मैं वीडियो बना सकता हूँ, आराम से मेरे पास स्पेस है। सिर्फ़ आपकी मदद के लिए मैंने इतनी चीज़ें सोची है क्योंकि यूट्यूब पर कोई सोचने वाला नहीं है। आपकी प्रॉब्लम हो या ना हो किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो भाई इतना तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपके लिए चालू कर रहा हूँ, कोई इसमें ये नहीं कि बाद में आप बोलिए भाई पैसा लिया है आप मदद करने की, तो भाई आप मत कीजिए, फिर मैं मदद कैसे करूँ? ठीक है ना? ये आप मुझे बताइए फिर मैं मदद कैसे करूँ? क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई मेरा मदद नहीं क्योंकि एक मल्टीपल बहुत ज़्यादा लोग और कुछ लोग में फ़र्क होता है, ठीक है ना? मैं कुछ लोगों की मदद तो कर दूँगा, खुद के दम पर, कुछ लोगों की कर दूँगा, लेकिन ज़्यादा लोगों की नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे चाहिए लोग, ज़्यादा चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसा।
जब मैं किसी को रखूँगा, किसी को बोलूँगा काम करने के लिए, तो भाई उसको भी पैसा देना पड़ेगा ना। और यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग तो नहीं, जैसे मेरे 75,000, 76, 77,000 सब्सक्राइबर हैं, तो उसके हिसाब से जो 40-50, 40 के आस-पास, 40-50 के अंदर ही बनता है। बन गया तो बन गया। अब उसमें से मैं कितना शेयर करूँगा, कितना अपने पास रखूँगा, कितना टीम मेंबर उसको दूँगा, कितना मैं अपने घर में दूँगा, कितना अपने खर्च के लिए रखूँगा, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है मेरे लिए, ठीक है? इसलिए मैंने भाई आपके सामने रखा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई अगर क्या मुझे मतलब स्टूडियो बनाना चाहिए आप लोगों की मदद के लिए, तो आप लोग मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करना चाहते हैं, मैंने बारकोड दिया हुआ है, इसमें जो मर्ज़ी है आपकी वो पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी नहीं मर्ज़ी है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपके लिए सोचा है, इसलिए मैंने इतना सब कुछ किया है, ठीक है? आप बाकी आप लोगों के हाथ में है भाई, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, मैं कैसे आपकी मदद करूँ, वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? अगर आपकी और कोई राय है, वो भी मुझे बताइए, क्योंकि भाई देखो हम लोग फ़तेहपुर में तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बुला रहे हैं। मेरे पास कानपुर में उतना स्पेस नहीं है, भाई जितना मैं आपको यहाँ बुलाऊँ, और मेरे पास प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत सी, घर में, परिवार में दिक्कतें सभी की होती हैं, ठीक है ना? तो अब यहाँ से भी मैं नहीं जा सकता हूँ कि भाई चलो मैं आप लोगों को बुला लूँ। अब भाई जितना हो सकता है उतना तो मैं मदद कर ही रहा हूँ, ठीक है? कानपुर में मिल रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ आपका। तो बाकी आपके ऊपर भाई डिपेंड करता है कि भाई मैं अपना सारा पैसा तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर दूँगा स्टूडियो बनाने में, जिससे कि सारा पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूँगा फिर आगे मैं करूँगा कैसे? आपकी मदद क्या कैसे होगी? फिर मेरा कैसे काम चलेगा? मेरा घर का खर्च कैसे चलेगा? तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक ना? और इसमें पैसा काफ़ी लगेगा, इसलिए भाई आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों की मदद करता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ हमेशा, आगे तक करता हूँ, तो स्टूडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, और आप लोग अगर मदद करेंगे तो वो स्टूडियो बन जाएगा जल्दी। नहीं अगर आप मदद करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका फिर मैं कोई भी टाइम फिक्स नहीं कर सकता कब आपकी मदद होगी, ठीक है? तो भाई आप लोग बाकी मुझे कमेंट करके राय दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से परेशान था यहाँ पे इस सब चीज़ों से लेकर कि भाई मैं कैसे काम करूँ? ठीक ना? मैं कैसे काम करूँ, कैसे लोगों को बुलाऊँ? इसीलिए मैंने होप टॉप पर वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया। 2-3 लोगों का वीडियो शूट किया, फिर उनसे क्या एड्रेस लीक होने लगा मेरा, प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी। भाई जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई आप जाइएगा तो किसी को एड्रेस मत बताइए, तो भाई आप लोग एड्रेस शेयर कर दे रहे हैं यहाँ का, तो ये गलत है, ठीक है ना? आपसे कोई बंदा बोलता है तो आप उसको एड्रेस दे दे रहे हैं सब कुछ, मेरा नंबर तक दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है? क्योंकि मैं उस बंदे को बुला रहा हूँ जो जिसको ये प्रॉब्लम्स है, जिसको नीड है, दिक्कत है, ठीक ना? और घर पे आके जब कोई बोल रहा है आपसे कि भाई आपको घर पर नहीं आना है और घर पर नहीं है लड़का, वो गया हुआ बाहर, तो आपको मानना भी पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे सबकी लाइफ़ होती है, प्राइवेट एक लाइफ़ होती है, उसमें आप ये नहीं कि भाई कहीं भी किसी भी टाइम निकल लिए, चल दिए, पहुँच गए उसके घर और मिलने लगे आके, तो ये सब चीज़ें गलत है, ठीक है? तो समझा कीजिए, और आपको इसीलिए टाइम दिया जाता है, इसीलिए मिलने का जो भी टाइम दिया था, वो सब कुछ आपको दिया था। बाकी आपकी जो भी राय हो, जो भी चीज़ें हो, मुझे बता दीजिएगा। बाकी स्टूडियो मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, अगर मैं बनाऊँ तो आप लोग हेल्प करेंगे तो कीजिएगा इस पर हेल्प, जो मैंने बारकोड दिया आपको। बाकी मर्ज़ी आपकी है। आप मदद करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है? वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं हमारी और हिस्सेदारी में भाग लेना चाहते हैं तो मेरी मदद कीजिए, और मैं लोगों की सभी की हेल्प करूँगा और सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? आपका 10, 20, 50 तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? कुछ ही लोग इससे ज़्यादा ले लेते हैं आपको बेवकूफ़ बना के। मैं यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़, और बाकी आपकी मर्ज़ी। आप लोग चाहते हैं तो मदद कीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।